श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आज आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी गुरु जी की हाल ही में जो कथा चल रही है छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग कोड़िया में चल रही है, जो कि गोपित्र शिव महापुराण की कथा है। तो पूज्य गुरु जी ने इस शिव महापुराण की कथा में गोबरी या गाय के बने हुए कंडे से एक बहुत ही नया उपाय बताया है। साथ ही पीवरी वाला आपको उपाय करना है और एक सफ़ेद पुष्प का। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 12 या 13 अक्टूबर पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि। यहाँ पर मैंने 12 और 13 इसलिए लिखा है क्योंकि कई जगह मतलब किसी को कंफर्म नहीं है कि 12 को है मासिक शिवरात्रि या 13 को। पूज्य गुरु जी ने अपने कथा में कहा है कि 13 को, लेकिन हम आपके जहाँ भी जैसे भी मना रहे होंगे आप अपने कैलेंडर के हिसाब से वह तिथि देख लीजिएगा। जैसे कि गुरुजी ने बोल दिया कि 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर को ही माना जाएगा। तो चलिए मैं आज को आपको बताती हूँ कि इस बार जो गुरुजी ने जो कथा में उपाय बताए हैं बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं। तो हमारा पहला उपाय रहेगा दुर्वा का। क्या करना है? दुर्वा का। देखिए ये दुर्वा का उपाय हम क्यों कर रहे हैं? यदि आपके घर में बीमारी ने घर कर रखा है ना, आप बहुत परेशान हो, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, या कोई इंसान बीमार पड़ के बिस्तर तक पहुंच गया है, उठ भी नहीं पा रहा है, तो आपने तो दुर्वा का बहुत सारा उपाय कर लिया है। लेकिन अभी जो पितृपक्ष के दौरान जो गुरुजी की कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने बहुत ही सुंदर एक नया उपाय बताया है, तो आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी हरा वाला दूबी ले लेना है। दूबी या दुर्वा, देखो एक हरा दुर्वा होता है, एक सफ़ेद होता है, तो आपको ऐसे ग्रीन लेना है। तो हरा दुर्वा को आपको या तो 5 ले सकते हो या 7, आपके ऊपर है। ठीक है, आपने इतना ले लिया। साथ में लेना है आपको 1 लोटा जल। दोनों सामग्री को लेके आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको तो मालूम है कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही स्थित होता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो 5 या 7 जो दुर्वा लिया है ना, उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। क्या बोल के रखना है? पीवरी। कौन से माता का स्मरण करना है? पीवरी। यही कथा का एक नया उपाय है, एक नया नाम है जिसको गुरुजी ने अब तक की कथा का सबसे नया उपाय बताया है। पीवरी माता का स्मरण करके आपको अशोक सुंदरी माता वाली स्थान पर आपको 5 या 7 दुर्वा को रख देनी है। अपनी बीमारी को बोल देना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है। इतना करना है, उसको रखे रहने देना। उसके बाद साथ में जो आपने 1 लोटा जल लेके गया है उसको आपको शिव जी को समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में यह सदस्य बहुत बीमार है, या आप स्वयं बीमार हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जल डालना है। जल जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से होता हुआ जल आएगा, फिर आपको उसको रोक लेना है और किसी पात्र में ले लेना है। उसके बाद इस जल को और उस रखे हुए दुर्वा को, जो आपने 5 या 7 दुर्वा रखे हैं, उसको आपको साथ में लेके चले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है उसके शरीर पर उस जल को लगा दीजिए या उनको आचमन कराना है। ठीक है, जिनकी तबीयत को लेके आपने गया है, पीवरी माता का स्मरण करते हुए। देखिए ये जो नाम है ना, आप इसको बोलना ना भूलें, क्योंकि यह माता पीवरी माता के नाम से ही आपको स्मरण करना है। और पीवरी कौन है, क्या है, यह कथा तो गुरुजी ने अपने कथा में बताया ही है। तो हम यहाँ पे आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि अगर कथा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। तो बस आपको पीवरी का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को उस जल को आचमन कराना है। और जो आपने 5 या 7 दुर्वा लेके गए हैं उसको आपको रोज़ खाली पेट में पीवरी माता का ही स्मरण करके रोज़ 1-1 दुर्वा देते जाना है, दूबी को खिलाते जाना है। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है उसकी बीमारी बहुत ही जल्द खत्म होने लगेगी। तो यह रहा हमारा पहला उपाय। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा उपाय, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा जो हाल ही छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग के कोड़िया ग्राम में चल रही है। तो गुरु जी ने उसमें बताया कि जब हम अपने पितरों के लिए, जैसे कि ये देखो ये वाला, जैसे कि ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसको छेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छेना। इसको कंडा भी बोला जाता है, इसको गाय का गोबर भी बोला जाता है, उपला बोला जाता है, अलोना बोला जाता है, गोबरी बोला जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके घर तरफ आपकी जगह पे क्या बोला जाता है। तो जब हम पितृ को क्या करते हैं, होम देते हैं, है ना, तो पितरों को घी में गुड़ और शक्कर मिलाकर जब हम धूप देते हैं, तो किसी ने पूछा कि क्या इससे क्या पितृ को वो चीज़ प्राप्त होता है?
तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि बिल्कुल होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पितृ को जब वह धूप देते हैं, क्या करके, गुड़ और शक्कर मिलाकर, किसमें, घी में, है ना। घी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो उसकी जो गंध होती है ना, वह उसके पितरों को तृप्त कर देता है। क्या कर देता है, तृप्त कर देता है, और आशीर्वाद मिलता है। हमारे जीवन में कल्याण और सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होती है, और हमारे घर की जो भी कुल देवी देवता होते हैं ना, उनकी भी कृपा सदा हम पे बने रहती है और हमारा जीवन सार्थक होता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो पितृ पक्ष में यह उपाय कर लेता है, उनको यह सब लाभ प्राप्त होता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग किसी की बातों में ना आए, अपने पितृ को खुश करने के लिए, उनको तृप्त प्रदान करने के लिए यह उपाय जरूर करें। ठीक है, यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा उपाय, जो कि आपको मासिक शिवरात्रि में करना है। कब करना है, मासिक शिवरात्रि। प्रत्येक माह की शिवरात्रि आती है, तो इस बार जो शिवरात्रि आ रही है, या तो 12 को मनाया जाएगा या 13 को। आप देख लीजिएगा कि वह कब मनाया जा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में सफ़ेद पुष्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो ठीक है, यदि नहीं बनाते हैं तो उस दिन कोशिश करना है कि एक सफ़ेद पुष्प शिव जी को आपको समर्पित करना ही करना है। क्या करना है, एक सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करना है। कब, मासिक शिवरात्रि के दिन, 13 अक्टूबर को। गुरुजी ने 13 अक्टूबर ही बताया है, तो आप डेट याद रख लीजिएगा। इस दिन आप कुछ समर्पित करें ना करें, सफ़ेद पुष्प अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है प्रदोष काल में। यदि आप घर में पूजा करते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, यदि आप मंदिर में पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में आपको यह सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करना है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से यह 3 उपाय, गोबरी का, पीवरी का और सफ़ेद पुष्प का मैंने बताया, कोशिश किया। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल में अचानक से आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किया कीजिए। इतने अच्छे अच्छे उपाय लेके आती हूँ, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप ये पीवरी वाला उपाय ना करके ज़रूर देखना, यह बिल्कुल नया उपाय है। ठीक है, इसी पीवरी से रिलेटेड मैं अगला वीडियो और बनाऊंगी। यदि हमारे शरीर में कहीं भी दाग धब्बे हो जाते हैं ना, जैसे बहुत ही गहरे दाग हो जाते हैं, बीमारी मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो अगला वीडियो में मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। तो आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।